गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग द्वितीय पाठ कर्म एवं सिद्धि मंत्र नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि किस तरह से धर्मदास और रामदास नामक दो मित्र थे। रामदास क्या था? रामदास जो अपने काम को बहुत ही सुचारू ढंग से, बहुत ही अच्छे से, सही समय पर हर काम को करता था, इसलिए वो उसका घर जो है धन धान यानी कि धन दौलत से भरा हुआ था। लेकिन धर्मदास जो था वो उसके विपरीत था, वो हर काम दूसरे पर डिपेंड था, यानी कि अपने नौकरों के माध्यम से कार्य कराता था। तो इसलिए धीरे धीरे उसका जो पैतृक संपत्ति उसकी थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, आइए अब आगे देखते हैं। चिराद दिष्टो असि किम केनापि रोगेण ग्रस्त, यानी कि जब एक दिन जो है रामदास जा रहा था तो उसने देखा कि अपने द्वार पे, यानी कि जो धर्मदास जो है अपने दरवाजे पर बैठा हुआ है, बहुत ही चिंतित और बहुत ही दुर्बल अवस्था में। उसको देख करके वो जो है वो पूछते हैं कि चिराद दिष्टो असि, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखे हो। किम किनापि रोगेण ग्रस्त है। किम मतलब क्या, किनाप मतलब कोई भी, रोगेण यानी कि रोग से, ग्रस्त यानी कि ग्रस्त हो, क्या तुम किसी रोग से ग्रसित हो। एन एवं दुर्बल है, एन मतलब जिस कारण, एवं मतलब इस प्रकार, दुर्बल है मतलब दुर्बल, जो क्योंकि वो दुर्बल था, बोला कि तुम इस तरह से दुर्बल हो, इस तरह से दिख रहे हो, क्या तुम किसी रोग से पीड़ित हो, किसी रोग से ग्रस्त हो। धर्मदास से प्रसन्न वदन तम अवदत, धर्मदास जो है, धर्मदास जो व्यक्ति था उसने प्रसन्न वदन यानी कि बहुत ही खुश होकर के, तम मतलब उससे, अवदत मतलब कहा, यानी कि जब उसने इस तरह से पूछा कि क्या तुम किसी रोग से ग्रसित हो, रामदास ने पूछा, तो धर्मदास जो है बहुत सी प्रसन्न मुद्रा में होकर के उससे कहा, मित्र नाहम रुग्णम, मित्र मतलब मित्र, हे मित्र, नाह मतलब नहीं, रुग्ण मतलब यानी कि बीमार, यानी कि मैं बीमार नहीं हूं। परम क्षीण विभव इदानीम अन्य इव सज्जात, परम मतलब परंतु, क्षीण विभव यानी कि धन की कमी के कारण, इदानीम मतलब इस कारण, अन्य इव संजात, अन्य मतलब दूसरा नहीं, इव मतलब ही बन गया, यानी कि मैं रोग से ग्रस्त रही हूँ, लेकिन मुझे धन का अभाव है इस समय, यानी कि मैं बहुत ही गरीब हो चला हूँ, इसलिए मैं तुमको इस तरह से दिख रहा हूँ। इदम चिंतयामि केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्न भवयम, इदम मतलब यह, चिंतयामि मतलब सोच रहा हूँ, यानी कि धर्मदास ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ, केनोपायन यानी किस उपाय से, केनोपायन यानी कि किस उपाय से, मंत्रेण तंत्रेण वा, मंत्र यानी मंत्र अथवा तंत्र से, वा मतलब होता बच्चों अथवा, तो मंत्रेण यानी कि मंत्र से, तंत्रेण वा अथवा तंत्र से, संपन्न यानी कि फिर से मैं धनी, भवे मतलब बन जाऊं, यानी कि मैं यही सोच करके परेशान हूं, मैं यही सोच के थोड़े से चिंतित हूं कि कौन सा ऐसा उपाय करूं कि मैं जल्दी ही धनवान बन जाऊं। रामदास तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्य अकर्मण्यता इत विचार एवं अकथयत, रामदास यानी कि रामदास, तस्य मतलब उसकी, दारिद्र्य यानी कि जो दरिद्रता का वजह था, जो उसका गरीबी मतलब गरीब होने का जो वजह था, उसके कारणम तस्य यानी कि उसी की, अकर्मण्यता यानी कि काम न करने की, इति मतलब ऐसा, विचार मतलब विचार कर, एवं मतलब इस प्रकार, अकथयत मतलब कहा, यानी कि उसने जान लिया कि उसका गरीब होना, उसका जो सारे धन का नष्ट होना, ये सिर्फ उसके काम न करने की वजह से ही हुआ है। और यह सोच करके उसने उससे कहा, मित्र पूर्व केनापि दयालुना साधुना मह्यम एक संपत्ति कारक मंत्र दत्त, बोले कि मित्र, हे मित्र, पूर्व मतलब पहले यानी बहुत पहले, किनापि मतलब कोई, दयालुना यानी कि बहुत ही दयालु, साधुना यानी कि साधु, मह्यम मतलब मुझे, एक मतलब एक, संपत्ति कारक यानी कि संपत्ति को प्राप्त करने का, मंत्र मतलब मंत्र, दत्त मतलब दिए,
यानी कि उसने कहा कि हे मित्र, कुछ समय पहले यानी मुझे एक जो है साधु मिले थे जो बहुत ही दयालु थे, और संपत्ति किस तरह से प्राप्त की जाती है इसका उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। और जब इस तरह से रामदास ने कहा तो धर्मदास उसके बात को मान गया। वो क्यों माना? क्योंकि वह धर्मदास धन धान्य से भरपूर था, यानी उसके घर में संपत्ति अथाह थी, इसलिए उसकी बात को उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। यदि भवान अपित्तम मंत्रम इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु। यदि मतलब यदि, भवान मतलब आप, याद देखिए भवान मतलब आप, ठीक है। तो यदि आप अपि भी तम मतलब उस मंत्र यानी कि मंत्र, इच्छत मतलब इच्छा रखते हैं, तहरी मतलब तब, तेन मतलब उनके, उपदिष्टम यानी कि उनके द्वारा, अनुष्ठानम यानी कि अनुष्ठान, आचरत मतलब करिए। यानी कि अगर जो है आप जो है उनके अनुसार चलना चाहते हैं, उनके मंत्र को आप जानना चाहते हैं, तो आप उनके द्वारा बताए गए सारे अनुष्ठानों को करिए। मित्र शीघ्रम कथम तद अनुष्ठान नेहा ये राहम पुनः संपन्न भवयम। बोला कि हे मित्र, शीघ्रम यानी कि जल्दी से, कथ्य मतलब कहो, तद अनुष्ठान यानी कि उस अनुष्ठान को मुझे जल्दी से बताओ। ये नाहम यानी कि जिससे, पुनः मतलब दोबारा, संपन्न मतलब धनी, भय मतलब हो जाओ। यानी कि हे मित्र, जल्दी से उस अनुष्ठान को मुझे बताओ ताकि मैं अति शीघ्र जो है फिर से संपन्न हो जाऊं। रामदास अवगत। रामदास बोला, मित्र नित्य सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ। बोला कि उन्हें कि हे मित्र, नित्य यानी कि प्रतिदिन, सूर्योदयात यानी कि सूर्य को उगने से पहले, यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसकी बात कर रहे हैं कि पहले जो सूर्य नित्य जो है यानी कि हर दिन जो है तुम सूर्य उगने से पहले उत्तिष्ठ मतलब उठो। स्वपशुनाम यानी कि अपने पशुओं को, च मतलब और, उपचर्या स्वमेव कुरु यानी कि सुबह सुबह जल्दी से तुम उठ जाओ और अपने पशुओं के यानी कि जो अब तुम्हारे पास जो पशु है उनको जो है तुम खुद जो है उपचर्या यानी कि देखभाल, स्वमेव कुरु यानी कि स्वयं ही करो। यानी कि बहुत सुबह उठो और अपने पशुओं की देखभाल जो है, उनके खाने पीने का जो व्यवस्था जो होता है वो स्वयं तुम ही करो। प्रतिदिन च क्षेत्रेषु कर्म कारणाम कार्याणि निरीक्षण स्व। और प्रतिदिन जो है क्षेत्रेषु यानी कि खेतों में, कार्य कारणाम यानी कि मजदूरों की, कार्याण यानी कि कार्यों को, निरीक्षस्व यानी कि स्वयं देखो। यानी कि जो तुम्हारे खेतों में जो प्रतिदिन जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका निरीक्षण तुम स्वयं करो, उनके कार्यों का निरीक्षण तुम स्वयं करो। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्न स महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्ध मंत्रम दास्यति इति। बोले कि अनेन यानी कि इस प्रकार, तव मतलब तुम्हारे, अनुष्ठान यानी कि अनुष्ठान से, प्रसन्न यानी कि खुश होकर कर, सह मतलब वह, महात्मा मतलब महात्मा, वर्षांते यानी कि वर्ष के अंत में, अवश्यम यानी कि अवश्य, तुभ्यम यानी कि तुम्हें, सिद्ध मंत्रम यानी कि जो सिद्ध मंत्र होता है, दास्यत इत यानी कि तुम्हें वो मंत्र अवश्य देंगे। यानी कि जब तुम मेरे बताए हुए इस अनुष्ठान को पूरा करोगे तो वर्ष के अंत में वह महात्मा यानी कि जिस महात्मा ने मुझे सिद्ध मंत्र दिया था तुम्हें भी वो मंत्र देंगे, और इस तरह से तुम जो है सब इसको अच्छे से करो। विपन्न धर्मदास संपत्तिम एकस्मिने वर्षे अभिलषण यथो उक्तम अनुष्ठानम अकरोते। विपन्न मतलब होता है दुखी, धर्मदास यानी कि धर्मदास संपत्ति यानी कि संपत्ति को प्राप्त करने के लिए एकस्मिने यानी कि एक वर्ष तक, अभिलषण मतलब चाहता हुआ, यथोक्तम जैसा रामदास ने कहा था, यथोक्तम यानी कि जैसा उसने कहा था, अनुष्ठानम अकरोत यानी कि उसी तरह से जो है अनुष्ठान उसने किया।
नित्यं प्रातः जागरणेन तस्य स्वास्थ्यम अवधरत। यहाँ पे देखिए नित्यम यानी कि हर दिन, प्रातः मतलब सुबह सुबह, जागरण यानी कि जागरण से यानी कि सुबह सुबह जागने से, तस्य मतलब उसका, स्वास्थ्यम मतलब स्वास्थ्य, अवर्धत मतलब अच्छा हो गया। अभी तक जो धर्मदास था, जो दुर्बल दिख रहा था, जो मतलब ऐसा लगता था कि किसी रोग से वो पीड़ित है, किसी रोग से ग्रस्त है, लेकिन अब वो जब डेली सुबह सुबह उठने लगा, अपने पशुओं के स्वयं निरीक्षण करने लगा, अपने खेतों में जाकर के निरीक्षण करने लगा, और इस तरह से उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा होता चला गया। तेन नियमेन पोषिता पशव स्वस्था सबला च जाता। तेन मतलब उसकी, नियमेन यानी कि नियम से, यानी कि जिस तरह से उसने कहा था सेम उसी नियम से, मतलब उसी नियम का पालन करते हुए, पोषिता पशव स्वस्था सबला च जाता। पोषिता मतलब पालन पोषण, पशव यानी कि उसके पशु, स्वस्थ सबल च जाता, यानी कि जब उसके स्वयं के पालन पोषण करने से उसके पशु जो है, जो उसके पशु थे, वे सभी स्वस्थ और सबल यानी कि बलशाली हो गए। गाव महिष्य च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन। गाव यानी कि उसकी जो गायें थी, महिष्य यानी कि जो उसकी भैंसें थी, च मतलब और, प्रचुरम मतलब बहुत सारा, दुग्धम मतलब दूध, अच्छा मतलब देने लगे। और इस तरह से जो गाय, जो भैंस जो दूध पहले नहीं देती थी, लेकिन जब से धर्मदास उसका निरीक्षण करने लगा, जब से स्वयं वो उसकी देखभाल करने लगा, तब से उसकी गाय और भैंसें प्रचुर मात्रा में दूध देने लगी। अनेन प्रकारेण तस्य गृहम धन्य धान्य पूर्णम जातम। और इस प्रकार से उसका घर जो है, अनेन मतलब इस प्रकार से, प्रकार से, तस्य मतलब उसका, गृह मतलब घर, धन धान्य पूर्ण जातम, तो इस तरह से उसका घर जो है धन धान्य से पूर्ण हो गया, यानी कि उसके पास संपत्ति अच्छे खासी मतलब हो गई, यानी कि बहुत ही संपन्न हो गया। एकस्मिन् दिने प्रातः क्षेत्राणि गच्छन् दुग्धं परिपूर्ण पात्रं हस्तेन दधानं प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य रामदास अवदत। एकस्मिन यानी कि एक, दिने मतलब दिन, प्रातः मतलब सुबह सुबह, क्षेत्राणि मतलब खेतों में, गच्छन मतलब जाते हुए, दुग्धम यानी कि दूध, परिपूर्ण पात्रम यानी कि दूध से भरा हुआ पात्र, हस्ते दधानम हाथ में लिए हुए, प्रसन्न मुख यानी कि प्रसन्न मुख से, धर्मदासम यानी कि धर्मदास को, आलोक के मतलब देखकर, रामदास यानी कि रामदास, अवदत मतलब कहा, किम तुम कुशलमसि यानी कि किम मतलब क्या, तो मतलब तुम, कुशल मतलब कुशल, अस्य मतलब हो, क्या तुम कुशल हो, किम तो अनुष्ठानम वर्धते यानी कि किम मतलब क्या, तो मतलब तुम, अनुष्ठानम यानी कि जो अनुष्ठान, वर्धते मतलब बढ़ता जा रहा है, यानी कि तुम्हारा अनुष्ठान जो है तुमने किया। किम तम महात्मन मंत्रार्थम उपगच्छाओ, बोला कि किम मतलब क्या, तम मतलब उस, महात्मन यानी कि महात्मा के पास, मंत्रार्थम यानी कि मंत्र प्राप्त करने के लिए, उपगच्छाओ मतलब चले, क्या तुम जो अनुष्ठान किए हो, अब उस अनुष्ठान से तुम तो बड़ा तरह विकास हो रहा है, तो क्या अब हम उस साधु के पास, उस महात्मा के पास उस मंत्र को जानने के लिए चले। धर्मदास प्रत्यवदत, धर्मदास ये सुन करके उत्तर देता है, प्रत्यवदत मतलब उत्तर देना, तो कहता है मित्र, वर्ष पर्यंत यानी कि पूरे साल, श्रम यानी कि श्रम, कृत्वा मतलब करके, मया मतलब मुझे, इदम मतलब यह, संयज्ञ ज्ञातम यत किम कर्म एवं सिद्ध मंत्र। बोला कि मित्र, वर्ष पर्यंत यानी कि पूरे साल, श्रम यानी कि मेहनत, कृत्वा मतलब करके, मया मतलब मुझे, इदम मतलब यह, सम्यक मतलब अच्छी तरह से, ज्ञात मतलब जानकारी, यत मतलब की जानकारी हो गया, कि यत मतलब की,
कर्म एव सिद्ध मंत्र, यानी कि कर्म ही सबसे बड़ा मंत्र है। यानी कि जब हम किसी भी कार्य को करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी, इसलिए कर्म ही सबसे बड़ा, सबसे जो है उपयोगी मंत्र कर्म ही होता है। तस्य अनुष्ठाने मानव सर्वम अभिष्टम फलम लभते। तस्य मतलब उसी के, अनुष्ठान यानी कि अनुष्ठान से, यानी कि करने से, मानव यानी कि मनुष्य को, सर्वम यानी कि सभी, अभिष्टम मतलब इच्छित, फलम मतलब फल, लभते मतलब प्राप्त होते हैं। यानी कि मानव जो है अगर कर्म करता है तो उसे अपना मन चाहा इच्छित जो इच्छा होती है उसकी, वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। तस्य अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धि च अनुभवामि। तस्य मतलब उससे, अनुष्ठान यानी कि अनुष्ठान से, प्रभावेण यानी कि प्रभाव से, संप्रति मतलब फिर से, अहम मतलब मैं, पुनः मतलब दोबारा, सुख समृद्धि च, सुख और समृद्धि, यानी कि सुख तो मुझे मिला ही, मैं समृद्ध भी हो गया, यानी कि मैं जो धनी भी हो गया। अनुभव मतलब मैं इस तरह का अनुभव मैं कर रहा हूँ। धर्मदास से प्रत्यवदत, यानी कि जो प्रश्न रामदास ने पूछा था उसका धर्मदास ने उत्तर दिया। उसने कहा, मित्र वर्ष पर्यंत श्रमं कृत्वा मया इदम सम्यक ज्ञातम यत् कर्म एव सिद्धिमंत्री। हे मित्र, वर्ष पर्यंत यानी कि सालों साल जो मैंने श्रम, यानी कि श्रम मतलब मेहनत, कृत्वा मतलब किया, मया मतलब मुझे, इदम मतलब यह, सम्यक मतलब अच्छी तरह से, ज्ञात मतलब जानकारी हो गई, यत् मतलब कि, कर्म यानी कि कार्य, एवं मतलब ही, सिद्ध मंत्र है, यानी कि मैंने साल भर से जो तुमने बताया था, जिस तरह से तुमने कहा था, मैंने उस कार्य को किया और इस तरह से मैं जान गया कि कर्म ही ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा हम किसी भी मनचाही इच्छित वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं। तस्य अनुष्ठाने मानव सर्वम अभिष्टम फलम लभते। तस्य यानी कि उसी के, अनुष्ठान यानी कि अनुष्ठान से, मानव यानी कि मनुष्य, सर्वम यानी कि सभी, अभिष्टम यानी कि जो चाहता है, जो इच्छित वस्तु है, फल, फलम यानी कि फल, लभते मतलब प्राप्त करते हैं। यानी कि कर्म के द्वारा ही मानव अपनी इच्छित वर को, अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकता है यदि वह कर्म करे तो। तस्य अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुख समृद्धिं च अनुभवामि। तस्य यानी कि उसी प्रकार, उसी के कारण, अनुष्ठान से यानी कि अनुष्ठान के कारण, प्रभावेण यानी कि उसी के प्रभाव से, संप्रति मतलब फिर से, अहम मतलब मैं, पुनः मतलब दोबारा, सुख यानी कि सुख, समृद्धि च और समृद्धि यानी कि और वैभव, अनुभवामि यानी कि वो प्राप्त हो गया, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। यानी कि तुमने जो अनुष्ठान बताया था उस अनुष्ठान को मैंने किया और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मेरे घर में सुख भी है और समृद्धि भी है। तो प्रसन्न भूत्वा स्वस्थानम अगच्छताम। तो मतलब इससे दोनों प्रसन्न होकर के अपने अपने घर को चले गए। तो मतलब वे दोनों प्रसन्न यानी कि प्रसन्न, भूत्वा मतलब होकर के, स्व मतलब अपने, स्व स्थान यानी कि अपने अपने स्थान, अगच्छताम वे चले गए। बच्चों, इस तरह से कर्म ही इसमें बताया गया इस लेसन में कि कर्म ही ऐसा एक मंत्र है। यानी कि अगर आप कर्म करेंगे तो आप अच्छे नंबरों से पास अवश्य होंगे। किसी भी वस्तु को अगर आपको प्राप्त करना हो तो उसके लिए कर्म करना अति आवश्यक है। और यदि आप कर्म अच्छे से करते हैं, पूरे मन लगा करके एकाग्रता के साथ करते हैं, तो वो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों, आपका ये द्वितीय लेसन कंप्लीट हुआ। आगे कल हम इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।